जय श्री महाकाल दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने जो है अपवर्तनांक क्या है इसके बारे में देखा था। अपवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक भी अपन देख चुके हैं मित्रों। देखो प्रकाश किरण जो है अपन देखो उत्क्रमणिता का सिद्धांत पढ़ते हैं उससे पहले जो है अपन कि मित्रों उत्क्रमणिता का सिद्धांत पढ़ने से पहले देखो अगर तरंगदैर्घ्य की अगर बात करते प्रकाश अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक भी अपन पढ़ चुके हैं। अपवर्तनांक को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी अपन देख चुके हैं मित्रों। अगर तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 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 को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। तरंगदैर्घ्य जो होती है मित्रों वो आपकी होती है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग इसको सी से लिखते हैं मित्रों और बटे होती है आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, इसको अपन न्यू से लिखेंगे। तो ये आपकी क्या है मित्रों तरंगदैर्घ्य लेमडा, प्रकाश का वेग सी और आवृत्ति न्यू में संबंध है। ठीक है, अगर आपको कभी भी इसके ऊपर कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपको ये जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है मित्रों, तरंगदैर्घ्य बराबर होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग बटे आवृत्ति, ये इन तीनों में संबंध है। तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग और आवृत्ति में संबंध है। देखो अब स्नेल के नियम से अपन देख चुके हैं। स्नेल के नियम से देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको अपन ने म्यू से लिखा था। इसको आप μ2 1 भी लिख सकते हो, या इसको अपन जो है 1n2 भी लिख सकते हैं, या इसको n2 1 भी लिख सकते हैं मित्रों। ठीक है, ये सारे तरीके एक ही है। इसको पढ़ेंगे कैसे, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है मित्रों, यहां इसको भी यही पढ़ेंगे मित्रों, तीनों को यही पढ़ा जाएगा मित्रों। यहां भी क्या पढ़ेंगे मित्रों, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहां भी यही पढ़ेंगे मित्रों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक ही बात है मित्रों, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो ये वाला पहले नाम ले लो आप, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है मित्रों, इन चारों को एक ही तरीके से पढ़ा जाएगा, आप ध्यान रखना। इधर से पढ़ोगे तो आप दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, इधर से पढ़ोगे तो भी सेम वही है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। यहां से पढ़ोगे तो भी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। यहां पढ़ोगे तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा मित्रों। आप कैसे भी पढ़ सकते हो इसको। ठीक है मित्रों, दोनों एक ही तरीके हैं, ध्यान रखना है, ये दोनों एक ही है, आप भूले नहीं। ठीक है मित्रों, तो देखो स्नेल का नियम अपन ने देखा था। देखो प्रकाश किरण, ध्यान रखना है, यहां पर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो स्नेल का नियम अपन देख चुके हैं, पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे मित्रों, और इसको अपन जो है एन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ध्यान रखना, लेकिन वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक को म्यू से भी लिख सकते हैं। ये आपके स्नेल का नियम देख चुके थे। अब देखो मित्रों, अपन यहां पर थोड़ा और देखते, देखिए यहां पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर
देखो अगर प्रकाश किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको μ2 1 लिखेंगे, या इसको अपन बोल रहे हैं कि 1 μ2 भी लिख सकते हैं मित्रों। तो ये क्या हो जाएगा आपके, देखो पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो जाएगी बटे क्या हो जाए मित्रों, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ये अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध है मित्रों। ये आपके क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध हो जाएगा। पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, इसको या इसको दोनों एक ही तरह से पढ़ेंगे अपन। देखो क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाए मित्रों, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे क्या हो जाएगी दूसरे माध्यम में, देखो λ2 क्या हो जाएगा आपके दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक है मित्रों, आपके जो है कभी कोई सवाल पूछता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला रहेगा, ये आपके ध्यान रखना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर पूछा जाए तो पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और ये क्या हो जाए दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। मित्रों ये वही है आपके स्नेल के नियम वाला 2n1। ठीक है, 2 1 n2 1। तो क्या हो जाए मित्रों, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n12। ठीक है मित्रों, और इसको म्यू के रूप में ये लिखो और ये लिखो, एक ही बात है मित्रों। ठीक है, म्यू लिखो या एन लिखो, आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो। म्यू का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, म्यू इसका इस संकेत का नाम है आपके म्यू, अपवर्तनांक को लिखने के लिए है ये आपके। ठीक है, म्यू से इसको पढ़ा जाता है। चलो देखो मित्रों, ये लेमडा के रूप में आया आपके। अगर देखो अब अपन जो है देखो प्रकाश के वेग, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में अपन संबंध भी देख चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी अपन जो है एक बार लिख लेते हैं। देखो अगर प्रकाश किरण देखो वायु या निर्वात से, देखो वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसको अपन म्यू लिखेंगे प्यारे प्यारे मित्रों। वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा मित्रों, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको आप जो है म्यू से भी लिख सकते हो मित्रों। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाए मित्रों, माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम की बात कर रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी मित्रों, प्रकाश की चाल हो जाएगी मित्रों। ठीक है, यानी कि देखो माध्यम का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो इसको म्यू से लिखेंगे, और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को अपन सी से लिखते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से लिखेंगे मित्रों।
तो ये आ जाएगा आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बटे v, यानी कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है मित्रों, यहां से देखो आपके, अगर आप प्रकाश किरण जो है, देखो आपके प्रकाश किरण जो है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है मित्रों, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, या इसको अपन जो है 1μ2 लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो आपके वायु या निर्वात से, देखो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो देखो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग आ जाएगा बटे क्या होगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग आएगा। मित्रों यह आपको ध्यान रखना है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको क्या लिखेंगे मित्रों, यहां पर ध्यान रखना, वेरी आईएमपी है, ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। क्या हो जाएगा मित्रों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा मित्रों, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे क्या हो जाएगा मित्रों, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये हो जाएगा मित्रों आपके, ये कई फार्मूला अपन ने इसको जो है शब्दों के रूप में लिख दिया है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा मित्रों, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है मित्रों, अगर आप पहला माध्यम वायु ले लोगे तो देखो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश का वेग बटे उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ये इससे पहले वाला अपन ने ये लिखा था मित्रों। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो मित्रों, इसके ऊपर जो है एक प्रश्न भी मैंने शामिल किया है, इसमें देखो आपके जो है इसमें प्रश्न भी शामिल किया गया है, प्रकाश की चाल और माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसमें जो है देखो ये वाला है आपके, ठीक है, प्रकाश सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दे रहा है मित्रों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दे दी गई है इसने, डिस्टेंस सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर दे रखी है मित्रों, किलोमीटर। ठीक है, यदि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल भी दे दी, सी का मान दे दिया इसने 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये यहां पर 5 है मित्रों, गलत हो गया, यहां पर देखो आपके यहां पर 5 है, ठीक है, 5 किलोमीटर था, बीच की जो दूरी है वो 1.5 गुणा 10⁵ किलोमीटर है, और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा मित्रों, ठीक है, तो आप देखो मित्रों ये वाला सूत्र जानते हो, चाल बराबर होता है आपके दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से सिंपल से फार्मूले से आपके आंसर आ जाएगा। समय का मान पूछा है तो देखो मित्रों, समय आपके समय टाइम जो होगा क्या हो जाए मित्रों, दूरी डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगी, चाल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो दूरी तो कितनी मित्रों, 1.5 गुणा 10⁵ किलोमीटर था मित्रों, तो किलो को हटाऊंगा तो यहां पर आपके जो है 8 हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 8 मीटर हो जाएगा। और देखो प्रकाश की चाल c है, यहां पर कितनी है मित्रों, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है मित्रों, देखो यहां पर अगर अपन देखते हैं 3 से इसको काटूंगा, 3 5 15, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया है, देखो इससे ये कट जाएगा, आपके समय ऊपर जाएगा, मीटर से मीटर भी कटा तो ऊपर आ जाएगा सेकंड, यानी कि 0.5 सेकंड आपके आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 1.5 गुणा 10⁵ किलोमीटर है।
आपके, तो और प्रकाश की वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लिया जाएगा। मित्रों आपको ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन वेरी आईएमपी प्रश्न जो है, यहाँ तक अपन जो है देख चुके थे। यहाँ से आगे देखो, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या होता है मित्रों। ठीक है, यदि प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, ठीक है मित्रों, यहाँ पर अपन ने देखा है, यहाँ पर अपन देखते हैं मित्रों, प्रकाश एक माध्यम से चलकर मान लो जो है दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रहा है। ये अपन ने यहाँ पर जो है दो माध्यम पृथक कर लिए। यहाँ पर ये माध्यम पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। यहाँ प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से चलकर जो है दूसरे माध्यम में मान लिया जाए कि अपवर्तित हो रही है। ठीक है मित्रों, ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। यह प्रकाश किरण जो है ये आपतित प्रकाश किरण है। ठीक है, ये क्या है, आपके आपतित प्रकाश किरण है। ये आपतित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, और मान लिया जाए कि ये दूसरा माध्यम जो है सघन है, इसका अपवर्तनांक μ2 है और इसका अपवर्तनांक क्या है मित्रों, μ1 है। तो देखो अगर मान लिया जाए कि μ2 का जो मान है आपके बड़ा है किससे, μ1 से, यानी कि μ2 सघन है, तो प्रकाश किरण क्या होगा मित्रों, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी, सीधी न जाकर क्या होगा मित्रों, ये प्रकाश किरण सीधी न जाकर क्या होगी मित्रों, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये सीधी न जाकर प्रकाश किरण क्या होगी, आपके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है मित्रों, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस प्रकार से। और ये अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, आपके अपवर्तन कोण हो जाए मित्रों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपके अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है या एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या कहता है वो देख रहे हैं मित्रों अपन। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, मित्रों, और यदि उसका मार्ग क्या होता है, उलट दिया जाता है मित्रों। यदि मैं क्या करता हूं, इसका मार्ग जो है पुनः क्या कर दूं मित्रों, इसका मार्ग मैं क्या कर रहा हूं, उलट रहा हूं। ठीक है मित्रों, इसका मार्ग मैंने क्या किया मित्रों, उलट दिया। ठीक है मित्रों, मैंने क्या किया, इसका मार्ग उलट दिया। अगर मैं इसका मार्ग मित्रों जो है क्या करता हूं, उलट देता हूं। ठीक है मित्रों, अगर मैं इसका मार्ग क्या कर देता हूं मित्रों, उलट देता हूं, इसका मार्ग अगर पलट देता हूं मैं, तो क्या होता है कि प्रकाश किरण ये यहां तक पहुंची, मैंने क्या किया, यहां से इसका मार्ग वापस क्या कर दिया मित्रों, उलट दिया। यहां पर प्रकाश किरण जैसे आई, मैंने दर्पण लगा दिया, दर्पण लंबा दर्पण रख दिया, तो वो टकराएगी और पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो मैं अगर इसका मार्ग उलट देता हूं तो क्या होता है कि प्रकाश किरण जिस मार्ग से होकर आई थी उसी मार्ग में वापस अपवर्तित होकर चली जाती है। देखो इस मार्ग से होकर आई थी, वापस इसी मार्ग से अपवर्तित होकर चली गई। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है या प्रवेश करती है, ठीक है मित्रों, या प्रवेश करती है, और यदि उसका मार्ग उलट दिया जाए तो वह पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है, जिस मार्ग से
प्रकाश किरण ने, जिस मार्ग से प्रकाश किरण प्रवेश करती है, ठीक है, उसी मार्ग से क्या होती है मित्रों, जिस मार्ग से ये प्रवेश करके आई थी, जैसे पलटा मैंने मित्रों, उसी मार्ग से होकर लौट गई। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। इससे ही प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं मित्रों। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है मित्रों। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि अपन कह रहे हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2 है, ठीक है मित्रों, तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर उसका मार्ग उल्टेंगे तो दूसरे माध्यम से होकर पहले माध्यम में प्रवेश करेगी मित्रों, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है मित्रों। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन देखो मित्रों, आप अगर इसका गुणा इधर करते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आ रहा है। देखो आपके इसका गुणा इधर करेंगे ना तो क्या आएगा, 1μ2 इंटू क्या हो रहा है मित्रों, 2μ1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का जो गुणनफल है वो 1 होता है। और वैसे भी क्या होता है मित्रों, व्युत्क्रमों का गुणनफल जो है 1 होता है। जैसे 1/2 और 2/1, ठीक है मित्रों, 1/2 और 2/1 का गुणा करोगे, दोनों व्युत्क्रम एक दूसरे के, तो उनका गुणनफल 1 आता है, ठीक है मित्रों। तो यह आपके क्या था, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत था। अगर प्रकाश किरण जो है क्या होती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और आपने अगर उसका मार्ग क्या किया मित्रों, उलट दिया, तो जिस मार्ग से होकर वो प्रवेश करती हुई आई थी उसी माध्यम में उसी मार्ग से होते हुए वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलो अब अपन जो है यहाँ से नेक्स्ट में चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यहाँ से देखो मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न भी आ जाता है आपके। प्रश्न क्या आता है आपके, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है मित्रों, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है मित्रों, अपवर्तनांक, इसको देखना मित्रों AμG भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप केवल जो है μg लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो कितना है मित्रों, 3/2 है, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है मित्रों, इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, Gμa लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा मित्रों, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि उत्क्रमणिता का सिद्धांत तो यही कहता है मित्रों कि AμG बराबर क्या होता है, 1/Gμa हो जाएगा मित्रों, ठीक है, Gμa हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपके, Gμa हो जाएगा, Gμa हो जाएगा। तो देखो अपने को Gμa का मान पूछा है, तो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। यानी कि देखो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा, 1/वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। उत्क्रमणिता का सिद्धांत दोनों के लिए लागू होता है मित्रों। अगर आप कांच से वायु में जा रहे हो तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का उल्टा। और यही तो अपने को पूछा है इसने, देखो, और वायु के सापेक्ष कांच का दिया है ये। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 1/ क्या लिखेंगे मित्रों, इसका मान 3/2 लिखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपके Gμa का जो मान आएगा, देखो ये 2 उलट गुणित होकर इसका गुणा 1 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा मित्रों, 2/3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो व्युत्क्रम करके, तो ये आपके इसका आंसर आ जाएगा।
देखो मित्रों, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। विभिन्न समांतर माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन जो है क्या होता है, ठीक है, इनमें अपन जो है संबंध देखते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, अगर बहुत सारे समांतर माध्यम है और अलग अलग माध्यमों में से होकर प्रकाश किरण क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, और पहला माध्यम जो है वो ही अंतिम माध्यम है, तो ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण क्या होगी मित्रों, समांतर होगी। इसको अभी अपन जो है सिद्ध भी करेंगे। यदि प्रकाश किरण विभिन्न समांतर माध्यमों से होकर अपवर्तित होती है और पहला माध्यम और अंतिम माध्यम समान है, तो आप निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है। ठीक है मित्रों, यदि प्रकाश किरण प्रकाश किरण विभिन्न समांतर माध्यमों से होकर विभिन्न समांतर माध्यमों से होकर अपवर्तित होती है तथा पहला और अंतिम माध्यम समान है, तथा पहला व अंतिम माध्यम समान है, तो पहला माध्यम और अगर अंतिम माध्यम समान है तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर होगी। पहला व अंतिम माध्यम समान है तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर होगी। आपतित प्रकाश किरण के समांतर होगी मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है। अभी अपन देखो सिद्ध भी करेंगे। इसके लिए आप ये ध्यान रखना है कि अगर प्रकाश किरण विभिन्न समांतर माध्यमों में से होकर अपवर्तित हो रही है और पहला माध्यम और अंतिम माध्यम समान है, तो ध्यान रखना है आपको कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण क्या होगी, समांतर आपतित होगी। निर्गत प्रकाश किरण जो होती है वो आपतित प्रकाश किरण के क्या होगी मित्रों, समांतर आपतित होगी। अपन ने यहाँ पर देखो ये बहुत सारे माध्यम ले लिया, ठीक है मित्रों, ये अपन ने यहाँ पर जल ले लिया, ठीक है मित्रों, यहाँ प्रकाश किरण जल में अपवर्तित हो रही है। ये जल से फिर कांच में चली गई मित्रों, यहां वायु से कहां गई मित्रों, जल में गई, और जल से फिर कांच में गई, कांच से फिर अपन जो है वायु ले लेते हैं। इस प्रकार से अपन ने जो है बहुत सारे माध्यम लिए मित्रों। ये अपन ने जो है कांच ले लिया, ऊपर ही ऊपर जो माध्यम लिया मित्रों अपन ने वायु ले ली यहां पर, ठीक है। फिर अपन ने यहां पर जल ले लिया मित्रों, जल के बाद अपन ने क्या ले लिया, कांच ले लिया, ठीक है। और कांच के बाद पुनः प्रकाश किरण जो है अपन ये मान लेते हैं कि प्रकाश किरण पुनः जो है वायु में निर्गत हो गई। देखो पहला और अंतिम माध्यम क्या हो गया मित्रों, समान हो गया आपके। पहले यहां भी वायु थी, यहां भी वायु थी, देखो, तो अपन ने मान लिया जाए कि यहां पर देखो अपन ने अभिलंब खींचा है मित्रों, यहां पर ये अपन ने क्या खींचा मित्रों, अभिलंब खींचा, ठीक है मित्रों, ये अभिलंब खींचा अपन ने, और ये आपके क्या हो गई, आपतित प्रकाश किरण मित्रों। ये आपतित प्रकाश किरण है मित्रों, ठीक है मित्रों, ये आपके आपतित प्रकाश किरण है। ये आपतित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ जो ये अपन ने इसको नाम दे दिया ए बी आपतित किरण है।
मान लो आपके ये अगर गुटका नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधी की सीधी क्या होती मित्रों, निकल जाती इस प्रकार से। ठीक है मित्रों, सीधी की सीधी क्या होती, चली जाती। अगर ये अलग अलग माध्यम नहीं होते ना तो ये सीधी की सीधी क्या होती मित्रों, निकल जाती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सीधी की सीधी क्या होती है, चली जाती। लेकिन क्या होता है, इस कांच के गुटके के कारण इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये भी आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तो अभिलंब द्वारा, अभिलंब के साथ इस आपतित किरण द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसको अपन आपतन कोण कह देते हैं। और जैसे ही प्रकाश किरण देखो, वायु के सापेक्ष जल क्या है, सघन माध्यम है मित्रों, तो वायु से जल में अपवर्तित होगी मित्रों। यहां पर ये प्रकाश किरण क्या होगी मित्रों, वायु से जल में अपवर्तित होगी। तो क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सीधी ना जाकर क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस प्रकार। ठीक है मित्रों, ये क्या हो गई, आपके अभिलंब की ओर झुक गई। और ये आपतित किरण द्वारा इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया गया है इसको कह दिया अपवर्तन कोण, R1 नाम दे दिया। ये बीसी प्रकाश किरण हो गई, इसको अपन ने बीसी प्रकाश किरण नाम दे दिया। यहां पुनः मैंने क्या खींचा, अभिलंब खींचा मित्रों, यहां पर पुनः अभिलंब खींच दिया अपन ने। यहां पर पुनः अपन ने क्या खींचा, ये अभिलंब खींच दिया। तो देखो यहां पर चूंकि ये दोनों अभिलंब, ये क्या है मित्रों, समांतर पृष्ठ है, तो ये दोनों अभिलंब भी क्या होंगे मित्रों, समांतर। तो ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R1 हो जाए। प्रथम पृष्ठ पर जो अपवर्तन कोण रहेगा वो द्वितीय पृष्ठ पर क्या हो जाए मित्रों, आपतन कोण हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके R1 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, लेकिन पुनः देखो ये जल से जब कांच में अपवर्तित होगी तो जल के सापेक्ष कांच क्या है, पुनः सघन माध्यम में, तो फिर वापस क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी मित्रों, सीधी न जाकर क्या होती है, पुनः यह सीधी न जाकर क्या होती है, फिर अभिलंब की ओर झुक जाती है मित्रों। ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये R1 था, और ये अपवर्तन कोण अपन ने इस पृष्ठ के साथ जो बनाया गया कोण है, इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है, ये CD दिशा में क्या हुई, अपवर्तित हुई। तो ये इस कांच में जो अपवर्तित होती है, यहां पर अपवर्तन कोण अपन ने R2 नाम दे दिया मित्रों। क्या नाम दिया अपन ने, R2 नाम दिया। जब मैं पुनः यहां पर क्या खींचता हूं, मैं अभिलंब खींचता हूं मित्रों, यहां पर पुनः अपन ने अभिलंब खींचा है। यहां पर अगर पुनः अपन अभिलंब खींचते हैं, ठीक है मित्रों, तो ये दोनों अभिलंब पुनः क्या होंगे, समांतर होंगे यहाँ पर। तो ये जो R2, ये दोनों अभिलंब समांतर होंगे, तिर्यक रेखा इनको मिलाएगी तो पुनः ये आपके जो जेड के आकार के इस प्रकार से जो कोण बनेंगे उनको एकांतर अंतर कोण होते हैं, और वो क्या होंगे मित्रों, बराबर होंगे ये दोनों। तो ये R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके R2 हो जाएगा। ये वाला जो कोण होगा ये भी क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहां पर देखो मित्रों, कांच क्या है मित्रों, सघन माध्यम, इससे वायु विरल माध्यम में अपवर्तित होगी, तो पुनः क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये सीधी न जाकर क्या मित्रों, अभिलंब से दूर हट जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अभिलंब से देखो दूर हट गई, ये सीधी जानी थी लेकिन दूर हट गई। तो देखो ये आपतित प्रकाश, ये तो निर्गत प्रकाश किरण और ये आपतित प्रकाश किरण परस्पर क्या है, देखो समांतर है मित्रों। अगर पहला और अंतिम माध्यम अगर समान है, ठीक है, पहला और अंतिम माध्यम समान है, और ये निर्गत किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, इसको E नाम दे दिया मैंने, निर्गत कोण, एक्सिट एंगल नाम दे दिया इसको, E नाम दे दिया। तो ये D और ये E नाम दे दिया इसको। अगर पहला और अंतिम माध्यम समान है तो देखो आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण परस्पर समांतर है, या यूं कह दो कि निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की क्या होती है, समांतर निर्गत होती है। ठीक है मित्रों, ये आपका आया। देखो अगर अपन यहां पर देखिए, प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है। ठीक है मित्रों, वायु से कहा जल में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का अपवर्तन देखो यहां पर अपन लिख देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समांतर पृष्ठों में प्रदर्शित है, समांतर पृष्ठों में, ठीक है मित्रों, समांतर पृष्ठों में प्रदर्शित है।
ठीक है, प्रदर्शित है। ये समांतर पृष्ठ है, इनमें अपवर्तन प्रदर्शित हो रहा है। जिस इनमें प्रकाश किरण किरण ए बी वायु में, ए बी वायु, फिर बी सी कहां जा रही मित्रों, जल, फिर आपके क्या हो रहा मित्रों, सी डी कांच, तथा पुनः डीई वायु में अपवर्तित होती है। ठीक है मित्रों, अपवर्तित होती है। ठीक है, इसका अपवर्तन पूरा ही लिख दिया मित्रों। ए बी कहां है मित्रों, वायु में, बी सी कहां है मित्रों, जल में, डी सी डी कहां है, कांच में, और डी कहां है मित्रों, पुनः वायु में निर्गत हो रही है। ठीक है, का यहां पर विभिन्न समांतर माध्यमों के द्वारा इसका अपवर्तन हो रहा है। ठीक है मित्रों, तो देखो माध्यम की चाल और अपवर्तनांक में संबंध से अपन लिखते हैं। तो देखो पहले में, प्रथम में क्या हो रहा है मित्रों, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो देखो वायु के सापेक्ष क्या हो जाए मित्रों, कांच का अपवर्तनांक, सॉरी आपके जल में प्रवेश कर रही है मित्रों, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू लिखेंगे मित्रों। अपन क्या लिखेंगे, ए म्यू डब्ल्यू लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में आपतन कोण की जा, स्नेल का नियम लगा रहे मित्रों, पहले माध्यम में आपतन कोण की जा, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण, इसमें R1 लिया था मित्रों, तो क्या हो जाएगा आपके R1 हो जाएगा। और देखो ये माध्यम में अपन ने देखा था यहां पर, तो पहले माध्यम में क्या हो जाए मित्रों, प्रकाश का वेग बटे क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा, यानी कि वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, और बटे क्या हो जाए मित्रों, जल में प्रकाश का वेग हो जाएगा। ये आपके अभी हाल अपन जो है देखो मित्रों, ये संबंध देख चुके हैं, अपवर्तनांक और माध्यमों में प्रकाश के वेग में संबंध ये देखा था मित्रों। देखो जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग ऊपर आया था, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे आया था। देखो मित्रों, दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग नीचे आया था। तो यहां से अपन जो है देख रहे हैं मित्रों आपके, ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं यहां पर। तो क्या आ जाएगा, देखो अपन ने क्या लिखा मित्रों, कांच वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक W फॉर वाटर, यानी कि क्या हो जाएगा आपके, वायु में आपतन कोण की जा और जल में अपवर्तन कोण की जा का अनुपात हो गया है। लेकिन इसमें तो देखो जल में तो R1 कोण था, अपवर्तन कोण, तो R1 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में यानी कि वायु में प्रकाश का वेग, जिसको अपन C भी लिखते हैं मित्रों, और दूसरे माध्यम में यानी कि जल में प्रकाश का वेग जो है, अपन देखो वायु में प्रकाश का वेग VA लिख दिया अपन ने, जल में प्रकाश का वेग को W फॉर वाटर VG लिख दिया, कांच में प्रकाश का वेग G फॉर ग्लास लिख दिया, और पुनः वायु में आ गया तो इसको VA लिख दिया मित्रों। ठीक है मित्रों, यहां पर यह आ जाएगा आपके। देखो अगर मैं आप दूसरे माध्यम के लिए लिखता हूं ऐसे ही, देखो यहां पर देखो प्रकाश किरण क्या हो रहा है मित्रों, जल से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी कि आपके W से ग्लास में जा रही है। ठीक है, वाटर टू ग्लास। ठीक है मित्रों, आपके जल से ग्लास में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में आपतन कोण की जा, इसमें तो R1 है आपतन कोण, तो क्या हो जाएगा R1, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण R2 है, तो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा R2 हो जाएगी। फिर पुनः इसी माध्यम में यानी कि जल में प्रकाश का वेग W बटे क्या हो जाए मित्रों, कांच में प्रकाश का वेग हो जाए। इसी प्रकार यहां पर देखो अंतिम माध्यम में क्या होता है मित्रों, पुनः कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो अपन क्या लिखेंगे मित्रों, कांच के सापेक्ष यानी ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाए मित्रों, आपके ग्लास में आपतन कोण की जा जो कि R2 है, R2 लिखेंगे, और पुनः अपन वायु में निर्गत हो रही है और निर्गत कोण E है, तो क्या हो जाएगा आपके वायु में अपवर्तन कोण की जा बराबर क्या होगा मित्रों, पहला माध्यम ग्लास है, तो क्या हो जाएगा, ग्लास में प्रकाश का वेग, और दूसरा माध्यम वायु में निर्गत हो रही है, तो वायु में प्रकाश का वेग हो जाएगा।
आपकी ये आएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका देखो गुणा कर रहा हूं मित्रों, इन सबका क्या कर रहा हूं मित्रों, गुणा कर रहा हूं। देखो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा कर रहा हूं मित्रों मैं। ठीक है मित्रों, तीनों समीकरणों का क्या कर रहे हैं मित्रों, गुणा कर रहे हैं अपन। ठीक है, तीनों समीकरणों का गुणा करने पर, तीनों समीकरणों का गुणा करने पर, ठीक है मित्रों, अपन क्या कर रहे हैं, तीनों जो समीकरण है, तीनों समीकरणों का अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, गुणा कर रहे हैं। देखो ये पहली समीकरण, देखो यहां से यहां तक आपके पहली समीकरण है मित्रों, ये आपके यहां से यहां तक ये वाली जो है पहली समीकरण, ये यहां से यहां तक ये वाली दूसरी समीकरण, और ये यहां से यहां तक ये तीसरी वाली समीकरण है। तो मैं इन तीनों का गुणा कर रहा हूं, इसको नहीं, इसको छोड़ रहा हूं अभी मित्रों, एक तो ये, एक ये और एक ये। देखो इधर वाले का गुणा इधर होगा, इधर वाले का गुणा इधर होगा, तो क्या आएगा देखो मित्रों, यहां पर साइन आई बटे साइन आर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, साइन R1 बटे साइन R2 में, फिर इसमें इसका भी गुणा हो जाएगा साइन R2 बटे साइन ई का, इनका गुणा तीनों का इधर हो जाएगा। तो चलो मैं इनका गुणा कर रहा हूं मित्रों। इसका पहले माध्यम में देखो मित्रों आपके क्या हो रहा है, साइन आई बटे साइन R1, ये लिख दिया अपन ने, साइन आई बटे क्या हो रहा है आपके साइन R1। फिर देखो मित्रों दूसरा समीकरण क्या है, देखो यहां पर आपके साइन R1 बटे साइन R2, ये लिख दिया अपन ने, साइन इनका गुणा होगा मित्रों। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इनका गुणा हो जाएगा मित्रों, ये लिखा अपन ने साइन R1 बटे साइन R2। ठीक है मित्रों, फिर यहां भी देखो गुणा हो रहा है मित्रों इसका, ये इसका गुणा होगा मित्रों, साइन R2 बटे साइन ई, साइन R2 बटे साइन ई हो जाएगा। और इसका 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 देखो मान क्या है, प्रकाश के वेग वाला मान देखो मित्रों, यहां पर तो VA बटे VW, फिर आ रहा है देखो आपके VW बटे VG, फिर आ रहा है आपके देखो VG बटे VA आ रहा है, तो ये तीनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, वायु में प्रकाश का वेग बटे क्या आ रहा है आपके जल में प्रकाश का वेग, फिर ये आ रहा है आपके जल में प्रकाश का वेग बटे क्या आ रहा है आपके कांच में प्रकाश का वेग, फिर आया आपके कांच में प्रकाश का वेग बटे वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है मित्रों, ये आया आपके। देखो मित्रों यहां पर देखो आपके साइन R1 से साइन R1 कट रहा है, साइन R2 से साइन R2 कट जाएगा, तो यहां आपके क्या बच रहा है, साइन I बच रहा है। ठीक है मित्रों, और यहां देखो आप VW से VW कटेगा, VG से VG कटा, VA से VA कटा, तो 1 बचा मित्रों। ठीक है, और नीचे देखो यहां पर ये तो इधर बच गया, और इधर साइन ई, तो साइन ई का गुणा 1 में हो जाएगा, तो साइन आई बराबर क्या हो गया मित्रों, साइन ई हो गया आपके। देखो साइन से साइन भी हट जाएगा, क्योंकि साइन आपस में बराबर है, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर मित्रों। ठीक है मित्रों, आई बराबर क्या आ रहा है आपके ई, तो देखो आपतन कोण और निर्गत कोण है, तो मित्रों दोनों बराबर आ गया। ठीक है मित्रों, देखो यहां पर आपके जो है आई और ई बराबर आ गया मित्रों। इसका अर्थ तो यही है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, अर्थात अगर विभिन्न समांतर माध्यमों में से होकर प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है और पहला और आखिरी माध्यम समान है, तो निर्गत प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश किरण परस्पर समांतर होगी मित्रों। यहां पर अपन लिखेंगे, ठीक है, आपको ऐसे सिद्ध करने की बोलता है तो आप लिख सकते हो, अर्थात निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है। ठीक है मित्रों, क्या होती है आपके, समांतर होती है, समांतर होती है, समांतर होती है मित्रों। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण
और निर्गत प्रकाश किरण परस्पर क्या होती है, आपके समांतर होती है मित्रों। यहां से अपन जो है ये आप जो है क्लियर अपन जो है सिद्ध कर चुके हैं मित्रों। देखो अब अपन चाहो तो प्रकाश का वेग वाला संबंध लेकर भी लिख सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, प्रकाश का वेग वाला संबंध लेकर भी अपन लिख सकते हैं। कौन सा वाला, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब मैं पुनः इन तीनों का गुणा कर रहा हूं। देखो ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी और जी म्यू ए का गुणा कर रहा हूं। अब इधर वाले का गुणा कर रहा हूं मित्रों। चलो गुणा करते हैं। अब मैंने किसका गुणा किया मित्रों, एक तो ए म्यू डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू म्यू जी और फिर जी म्यू ए का गुणा किया मित्रों। ठीक है, और इसके इक्वल तो कौन था मित्रों, ये था। इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था मित्रों। देखो आप देखो मित्रों, ये था इसके बराबर ये था और इसके बराबर ये था। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो मित्रों, ये इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था। हाँ सर था ना। तो देखो इसका मान ये लिखूंगा यहां पर, इसकी जगह ये लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा तो सभी कट जाएंगे। तो कितना आएगा मित्रों, साइन आई बराबर तो ये अपन सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, इनका गुणा कितना आएगा मित्रों, एक आएगा। देखो इसके बराबर ये है तो चाहे इनका गुणा कहो कि इनका गुणा कहो मित्रों, क्या आएगा, एक आएगा। इनका गुणा कितना आएगा मित्रों, एक आएगा। चाहो तो ये लिखो, चाहो ये लिखो, आप इनके बराबर यही तो आ रहा था मित्रों। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। क्या आ जाएगा मित्रों आपके, देखो साइन आई बटे साइन R1, साइन R1 बटे साइन R2। ठीक है, गुणा आएगा मित्रों, बराबर नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, यहां आ जाएगा फिर आपके साइन R2 बटे साइन E। ठीक है मित्रों, तो ये क्या हो जाए, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कट जाए, क्योंकि I बराबर E अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके 1, यानी कि आपके इन तीनों का गुणा क्या हो जाए मित्रों, 1 हो गया। ठीक है, आपके ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर कितना हुआ मित्रों, 1 हो गया आपके यहां पर। देखो ये, ठीक है मित्रों, ये क्या हो गया आपके 1 हो गया। लेकिन देखो मैं डब्ल्यू म्यू जी का मान अगर निकालना चाहूं, डब्ल्यू म्यू जी का अगर मान निकालना चाहूं तो ये दोनों इधर आएंगे तो बटे में आ जाएंगे मित्रों। ये आपके ए म्यू डब्ल्यू भी बटे में आ जाएगा और ये आपके जी म्यू ए भी क्या होगा मित्रों, बटे में आ जाएगा। लेकिन देखो प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से क्या होता है मित्रों, अगर आपके जी म्यू ए है तो 1 अपान क्या हो जाए मित्रों, ए म्यू जी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो जी म्यू ए की जगह 1 बाय ए म्यू जी लिखूंगा तो ये उलट गुणित होकर कहां चला जाए मित्रों, ऊपर आ जाएगा ये आपके। तो अगर ये लिखेंगे तो अपन डब्ल्यू म्यू जी का जो मान आएगा आपके क्या आएगा, ये ऊपर चला गया ए म्यू जी, बटे में क्या आ रहा है मित्रों, ए म्यू डब्ल्यू। ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र रहेगा आपके। देखो मित्रों यहां वाला यहां आ गया, देखो यानी कि क्या आ रहा है मित्रों, ग्लास का अपवर्तनांक बटे आपके क्या आ रहा है, जल का अपवर्तनांक, बराबर क्या हो गया मित्रों, आपके जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया। ठीक है, ये आपके अपवर्तनांक में और इसमें संबंध आया। देखो मित्रों इसके ऊपर आपके जो है एक प्रश्न भी दिया गया है। ठीक है मित्रों, एक यहां पर जो इसके ऊपर एक प्रश्न भी दिया गया है, ये वाला देखो, डब्ल्यू म्यू जी का मान पूछा है इसने। ठीक है मित्रों, डब्ल्यू म्यू जी का मान पूछा है, जो कि अभी हाल अपन जो है देखो डब्ल्यू म्यू जी का मान 3/2 दिया है इसने, और ए म्यू डब्ल्यू का मान, ठीक है मित्रों, ये आपके ए म्यू डब्ल्यू म्यू जी है मित्रों, ये 3/2 ए म्यू डब्ल्यू है मित्रों, ये ए म्यू जी का मान है, ये गलत है मित्रों। कांच के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। पहला सवाल अपन ने ही देखा था। ठीक है, चलो ये आपके प्रश्न है, देखो मित्रों
क्या है, ए म्यू जी का मान 3/2, ए म्यू डब्ल्यू का मान 4/3, डब्ल्यू म्यू जी का मान पूछा और जी म्यू डब्ल्यू का मान पूछा है, दोनों ज्ञात करना है मित्रों। ठीक है, तो अपन पहले इसको निकाल लेते, देखो डब्ल्यू म्यू जी, इसको अभी हाल देखा है मित्रों, ए म्यू जी बट क्या होता है मित्रों, ए म्यू डब्ल्यू। अभी हाल अपन ने इसको सिद्ध किया है मित्रों, इससे पिछला पेज ही देखते हैं अपन। देखो मित्रों, ये वाला देखो, डब्ल्यू म्यू जी बराबर क्या आया, देखो इधर वाला इधर आया ए म्यू जी, आगे वाला नीचे आया ए म्यू डब्ल्यू। तो ये अपन ने वहां पर क्या रखा, इसका मान रख दिया। ये देखो मित्रों, अब देखो इन दोनों के मान तो अपने को दिए हैं, तो डब्ल्यू म्यू जी का मान मैं अभी निकाल लेता हूं। देखो ए म्यू जी का मान 3/2 है, जबकि ए म्यू डब्ल्यू का मान इसने 4/3 दिया है मित्रों। तो ये तो 3/2 हो गया मित्रों, और ये देखो 4/3 है, तो ये 3 उलट गुणित होकर ऊपर आ जाएंगे, नीचे क्या रह जाएगा, ये 4। तो यहां क्या हो जाए मित्रों, 3 तिया 9/4 दूना 8 हो जाएगा, इसका मान तो ये हो गया। लेकिन देखो प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से यही तो आता है मित्रों। ठीक है, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत तो यही कहता है। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है मित्रों, देखो उल्टे हैं। ठीक है मित्रों, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत अपन देख चुके हैं। देखो मित्रों, प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत अपन ने देखा था आपके, देखो प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत के अनुसार अपन ने देखा था। देखो ये देखो 1 म्यू 2 म्यू 1 बराबर तो 1 होता है। अगर 1 को अपन ने पीछे लिखा और 2 को आगे लिख दिया, देखो उलट दिया ना अपन ने, देखो उलट दिया तो उनका गुणा तो 1 होता है मित्रों। ठीक है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, उलट कर भी आप जो है इसका मान जो है निकाल सकते हो। ठीक है मित्रों, देखो अगर ये डब्ल्यू म्यू जी है मित्रों, और अगर इसको उलट देता हूं, जी म्यू डब्ल्यू कर देता हूं, तो इनका गुणा तो प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से 1 होता है। ठीक है मित्रों, नहीं तो देखो आप ये और सरल है, ये और सरल है, इसका मान पूछा है ना इसने, देखो आपके जी म्यू डब्ल्यू का मान पूछा है इसने, और ये तो 1 क्या होता है, डब्ल्यू म्यू जी होता है। प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, और इसका मान तो अपन निकाल चुके। देखो यहाँ 9/8 लिखूंगा तो 8 उलट गुणित होकर ऊपर चले जाएंगे, तो 8/9 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं मित्रों, तो ये इसका मान आ गया। देखो आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर। देखो अब ये अगला देखो प्रश्न, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है मित्रों। देखो जल के सापेक्ष आपके किसका अपवर्तनांक दिया है, कांच का, यानी कि डब्ल्यू म्यू जी का मान दे दिया इसने 9/8। ठीक है मित्रों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 9/8, और वायु में प्रकाश की चाल भी दे दी मित्रों। वायु में प्रकाश की चाल, देखो वायु में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं अपन, और ये 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है मित्रों। ठीक है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल पूछी है मित्रों, आपको क्या पूछा है इसमें, जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है मित्रों इसने ये। ठीक है मित्रों, और अपने को क्या पूछा उसने, आपके जो है मित्रों देखो जल में प्रकाश की चाल पूछी है। ठीक है मित्रों, जल में प्रकाश की चाल पूछी है इसने। तो देखो जल में प्रकाश की चाल पूछी है, तो देखो आपके अगर ए म्यू डब्ल्यू का अगर आपको मान याद हो जाए, तो ये क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगी मित्रों, जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल निकालना है अपने को, तो इसका मान और इसका मान चाहिए। ठीक है, तो देखो वायु में प्रकाश की चाल तो दे रखी इसने मित्रों, ये वायु में प्रकाश की चाल है, इसका मान तो दे दिया 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है मित्रों, और इसका मान भी दिया है। ठीक है मित्रों, तो अपन जो है पहले जो है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया है मित्रों। देखो आपके वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दे रहा है ये 1.5, जिसको 3/2 भी लिखते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखो यही वाला फार्मूला लगा देते हैं अपन। देखो यही वाला अभी हाल लगाया था मित्रों अपन ने,
देखो इससे पहले यही तो लगाया था मित्रों, ये वाला देखो, यही तो लगाया था अपन ने, डब्ल्यू म्यू जी ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू होता है, तो यही पुनः लगा देते हैं, अपने आंसर ही आ जाएगा। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, हल देखो आपके, डब्ल्यू म्यू जी बराबर क्या होता है मित्रों, ए म्यू जी बटे क्या होता है आपके ए म्यू डब्ल्यू। यानी कि क्या हो गया मित्रों, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या आया, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और देखो इसका मान तो 9/8 दे रखा है, देखो इसका मान अपने को निकालना है, इसका मान निकालना, तो इसका गुणा इधर कर देता हूं, बराबर क्या आ रहा है, ए म्यू जी बटे डब्ल्यू म्यू जी हो रहा है आपके। देखो ए म्यू जी का मान तो दे रखा है इसने 1.5, ये लिख दिया 1.5, और इसका मान 9/8 था, ये 9/8 लिख दिया मित्रों। ये 8 उलट गुणित होकर ऊपर चलेगा, तो 1.5 इंटू 8 बटे क्या हो गया 9। देखो 3 से इसको काट देते अपन, 3 तिया 9 हो रहा है, 3 से काटा, 3 5 15, 0 लगा दी है अपन ने, ठीक है मित्रों। और देखो 5 8 40 हो गया, कितना हो गया, ये 40 हो गया, लेकिन एक अंक बाद 10 लगाऊंगा तो 4/3 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया मित्रों, 4/3 आ गया, ठीक है, इसका मान 4/3 आ गया। तो अब देखो ये अपन क्या करेंगे, कांच में प्रकाश की चाल निकाल लेंगे। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो रही है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा आपकी, इसका गुणा इधर करूंगा तो वायु के सापेक्ष आपकी क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो रहा है मित्रों, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और वायु में प्रकाश की चाल इसने दे रखी है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसका मान देखो अभी हाल अपन ने निकाला है मित्रों 4/3, ठीक है मित्रों। तो देखो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो आपके 9 हो जाएगा, 9/4 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो रहा मित्रों। तो यहां देखो अपन 9 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, अब फिर 10 लग जाएगा, फिर 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 5 20 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपकी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाए मित्रों। अपन क्या करेंगे, 9 में 4 से भोग लगाएंगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 10 में लगाया 0, 4 दूना 8, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 20, 2.25 गुणा 10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया मित्रों, ठीक है। ये आपके सवाल था, ठीक है मित्रों, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सरल सा सवाल था, ठीक है मित्रों। ठीक है मित्रों, ये आपके अपवर्तनांक और इससे संबंधित प्रश्न थे मित्रों, ठीक है मित्रों। आपको जो है इस प्रकार के ये सेशन कैसा लगा मित्रों, आपको अच्छा हो लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें मित्रों, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो मित्रों, उससे मेरे को पता चलता है कि मेरे वीडियो कौन कौन बच्चे जो है, मेरे नन्हे नन्हे दोस्त, ठीक है, नन्ही नन्ही बेटियां कौन कौन देखता है, कौन नहीं देखता है, उसके बारे में भी मेरे को जो है जानकारी मिलती है। जय श्री महाकाल भी जरूर लिखे मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।